श्री गणेशाय नमः। आप कार्यक्रम देख रहे हैं केवल ज्योतिष ज्ञान, हर समस्या का समाधान। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, हम उपस्थित हैं आपके समक्ष कन्या लव राशिफल जून 2023 का संपूर्ण चर्चा विवरांत लेकर के जानेंगे कन्या राशि वालों के लिए जून का महीना किस प्रकार से रहेगा, आपके प्रेम जीवन में किस प्रकार की स्थिति रहेगी, विस्तार से हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक आप अवश्य देखें ताकि आपको बहुत अच्छे से जानकारी मिल पाए, आप बहुत अच्छे से चीज़ों को समझ पाएँ। जानते हैं इस महीने कौन से ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे। सर्वप्रथम बात करेंगे हम बुध ग्रह की, और बुध आपके राशि परिवर्तन करेंगे 7 जून 2023 को, और बुध आपके भाग्य भाव में आ जाएंगे। बुध आपके वृषभ राशि में आ जाएंगे 7 जून 2023 को। इसके अतिरिक्त बुध का दूसरा राशि परिवर्तन होगा 24 जून 2023 को, और 24 जून 2023 को बुध आपके दशम भाव में आ जाएंगे मिथुन राशि में, और यहाँ पे भद्र नाम का पंचमा पुरुष एक राजयोग बनेगा जो कि अपने आप में बहुत ही अच्छा, बहुत ही सकारात्मक, बहुत ही लाभदायक राजयोग होगा, और इसमें प्रेम जीवन में आपको बहुत ज़्यादा लाभ देने वाला होगा। दूसरा राशि परिवर्तन इस महीने में होगा आपकी कुंडली में, वो होगा सूर्य का, और सूर्य आपके 15 जून 2023 को अपना राशि परिवर्तन करेंगे, और 15 जून 2023 से सूर्य आपके दशम भाव में आ जाएंगे, और दशम भाव में 24 जून 2023 के बाद का जो समय शुरू होगा, सूर्य और बुध की एक साथ युति होगी तो बुध आदित्य नाम का राजयोग भी इसी भाव में बनेगा। शुक्र आपके लाभ भाव में रहेंगे कर्क राशि में, मंगल आपके लाभ भाव में रहेंगे किंतु नीच अवस्था के रहेंगे, केतु आपके द्वितीय भाव में रहेंगे तुला राशि में, और शनि आपके छठे भाव में रहेंगे शश नाम का पंचमा पुरुष राजयोग बना करके ये छठे भाव में विपरीत नाम का राजयोग बनाएंगे, और गुरु राहु एक साथ आपके अष्टम भाव में होने से चंडाल योग का निर्माण भी होगा, किंतु गुरु जो है वो हम अष्टम भाव में अच्छा मानते हैं। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए मित्रों तो ग्रहों की स्थिति इस प्रकार से रहेगी। एक तो गुरु और राहु की जो एक साथ युति है, तो इस समय में आपको अपने क्रोध पे ज़रूर अंकुश करना चाहिए, लो फील नहीं करना चाहिए, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन से बचना चाहिए, जो कि गुरु और राहु की युति होने से इस तरह की चीज़ें स्वाभाविक हो सकती हैं। इसके अलावा मित्रों पिछले कुछ समय से, पिछले कुछ दिनों से या पिछले कुछ महीनों से आपके प्रेम जीवन में आपने देखा है कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें जो हैं वो सही नहीं चल रही हैं। जिस तरह से आप चाहते हैं कि आपका प्रेम जीवन हो, जिस तरह से आपको संतुष्टि चाहिए, जिस तरह से आपको सेटिस्फेक्शन चाहिए कि आपका प्रेम जीवन इस तरह से हो, तो कहीं ना कहीं उसमें जो है वो दिक्कत आ रही है आपको। तो एक तो ये जो समस्याएं, ये जो दिक्कतें, ये जो परेशानियां आपके प्रेम जीवन में चल रही हैं, और कुछ लोगों के इस समय में स्थिति ऐसी है कि वो पूरी तरह से नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं। उनके पार्टनर ने उनका फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर जो है वो ब्लॉक कर दिया है, और सोशल मीडिया में भी किसी तरह से बातचीत उनकी नहीं हो पा रही है। तो ये जो समय शुरू होगा आपका विशेषकर 24 जून 2023 के बाद, जब बुध भद्र नाम का पंचमा पुरुष राजयोग बनाएंगे और सूर्य के साथ युतिगत होकर के बुध आदित्य नाम का राजयोग बनेगा, तो उसके बाद आपके जो पार्टनर हैं वो आपके साथ बातचीत करने के लिए रेडी हो जाएंगे। बातचीत करना उनको बहुत अच्छा लगेगा, और आप देखेंगे मित्रों कि पहले से उनके स्वभाव में, उनके व्यवहार में विनम्रता देखी जाएगी, और सोशल मीडिया पे आपके साथ वो बातचीत करेंगे, फोनिकली वो आपके साथ बातचीत करेंगे। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे अगर आपका ब्रेकअप हो गया है और आप इस समय में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी है, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं, और आप किसी भी तरह से
अपने काम पे ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं या काम नहीं कर पाते। अगर आप स्टूडेंट हैं तो अच्छे से पढ़ नहीं पाते हैं, आप बिजनेसमैन हैं तो अपना व्यापार अच्छे से नहीं कर पाते हैं, आप जॉब करते हैं तो आप जॉब अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मित्रों, ये लव रिलेशनशिप में जो समस्या है उस कारण से परेशानी दिक्कत आ रही है, तो ये पूर्णतः आपकी ठीक हो जाएगी 24 जून 2023 के बाद। उसके बाद आपका फिर से पेचअप भी होगा, फिर से संपर्क संवाद भी शुरू होगा, नो कांटेक्ट सिचुएशन भी ख़त्म होगी, सोशल मीडिया पे भी बातचीत शुरू होगी, और कहीं ना कहीं जो ओवरऑल आपके लव लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही है, अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं, वो पूरी तरह से समाप्त होंगे। एक विशेषकर और बात मैं कहना चाहूँगा मित्रों, क्योंकि थर्ड पार्टी का भी एक बहुत बड़ा योगदान रहा है आपके प्रेम जीवन में डिस्टर्बेंस पैदा करने के लिए, तो ये थर्ड पार्टी जाने का भी योग जो है वो 24 जून 2023 के बाद बन रहा है। और आप देखेंगे कि थर्ड पार्टी भी 24 जून 2023 के बाद आपके जीवन से रुखसत हो जाएंगी, चला जाएगी, और थर्ड पार्टी के जाने से भी आपके प्रियतम जो हैं, आपके पार्टनर जो हैं, उनका झुकाव, उनका रुझान, उनका व्यवहार, उनका आकर्षण आपके प्रति पहले से ज़्यादा बढ़ेगा। थर्ड पार्टी के रूप में यदि आपके फैमिली वाले हैं, थर्ड पार्टी के रूप में यदि आपके या उनके कोई रिलेटिव हैं, दोस्त हैं, मित्र हैं, या उनको हमेशा भड़काते हैं आपको लेकर के, या कुछ लोग जानबूझ करके उनको उकसाते हैं आपको लेकर के, या आपके विरोध करते हैं या आपके बारे में गलत बातें बोलते हैं, तो वो भी चला जाएंगे। कोई इसमें ऐसा इशू, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। इसके अलावा सिंगल लोगों के लिए ये महीना बहुत ही अच्छा रहने वाला है, और विशेषकर 7 जून 2023 के बाद का जो समय शुरू होगा उसके बाद ही सिंगल लोगों के लिए कोई ना कोई प्रस्ताव मिलेगा। और सिंगल लोगों को अगर पहले से किसी के साथ वो जान पहचान थी, उनकी बातचीत हो रही थी, या पहले से कोई आपका कोई दोस्त है, तो उनके साथ भी आपका रिलेशनशिप आगे शुरू हो सकता है, उनके साथ आपकी बातचीत शुरू हो सकती है, या कोई नया प्रस्ताव 7 जून 2023 के बाद आपको मिलेगा। नया प्रस्ताव आपके कार्यस्थल से आपको मिल सकता है, नया प्रस्ताव अगर आप किसी पार्टी में जाते हैं, किसी समारोह में जाते हैं, वहाँ से आपको मिल सकता है। नया प्रस्ताव किसी के साथ अगर इंटरनेट पे आप जुड़े हुए हैं, सोशल मीडिया पे या ऑनलाइन माध्यम से किसी से बातचीत करते हैं, तो वहाँ से मिल सकता है, या ऑनलाइन माध्यम से आप देख रहे हैं रिश्ते वगैरह, तो वहाँ से आपका एक शुरुआत हो सकती है। या फिर किसी पब्लिक प्लेस पे आपका आना जाना रहता है, या आपका कहीं ना कहीं टूर ट्रेवल ज़्यादा रहता है, तो वहाँ से कोई ना कोई आपकी लाइफ में दस्तक दे सकता है। ऐसे योग बने हुए हैं। और कोई भी अगर रिश्ता आपको मिलता है तो वो स्वाभाविक अच्छा रहेगा। थोड़ा टाइम आप लेना, जल्दबाजी करने से बचना। कोशिश ये करें कि आप एक अच्छे से बातचीत करें, समझें एक दूसरे को, और उसके बाद ही रिलेशनशिप में आए, तो वो आपके लिए उचित और अच्छा रहेगा। इसके अलावा मित्रों, ये समय लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज को लेकर के कोई भी दुविधा, बाधा या रुकावट आ रही है, या आपके पार्टनर जो पहले ये कहते थे, ये दावा करते थे कि वो आप ही के साथ विवाह करेंगे, किंतु इस समय में मुकर रहे हैं, इस समय में ना कर रहे हैं, इस समय में आपको ये बोल रहे हैं कि उनके परिवार वाले नहीं मान रहे हैं, इस समय में ये बोल रहे हैं कि उनके दोस्त नहीं मान रहे, उनके रिलेटिव नहीं मान रहे हैं, इस समय में वो ये बोल रहे हैं कि उनका कहीं दूसरी जगह पे रिश्ता देखा जा रहा है, कहीं दूसरी जगह पे इंगेजमेंट हो गई है, या कहीं ना कहीं वो अब आगे बढ़ नहीं सकते हैं, या इंटरकास्ट लव मैरिज को लेकर के दिक्कत आ रही है, या जाति को लेकर के समस्या आ रही है। तो कहीं ना कहीं लव मैरिज हो या इंटरकास्ट लव मैरिज हो, इसको लेकर के अगर किसी प्रकार की दिक्कत अथवा परेशानी आ रही है, तो 23 जून 2023 के बाद का जो समय शुरू होगा, उसके बाद आपके पार्टनर भी मानेंगे, पार्टनर के जो परिवार वाले हैं वो भी मानेंगे, और अगर आपके परिवार वाले नहीं मान रहे हैं तो वो भी ज़रूर सहमत इस रिश्ते से होंगे। इसके अलावा अविवाहित लोगों के लिए विवाह को लेकर के नए प्रस्ताव भी 4 जून 2023 से मिलने शुरू हो जाएंगे, और इस समय में कोई भी प्रस्ताव अगर आपको मिलता है तो वो किसी निष्कर्ष पर पहुंचेगा, वो एक फाइनल डिसीजन की तरफ जाएगा। और ऐसा नहीं कि जैसे पहले बातचीत चलती थी, नॉर्मली बातचीत होती थी, किंतु उसका कोई किसी निष्कर्ष पे ना पहुंचना, और बीच में ही बातचीत बंद हो जाना, या आपको सामने वाली पार्टी पसंद नहीं थी, या
उनको आप पसंद नहीं थे। तो ये चीज़ें अब जो हैं वो पूरी तरह से समाप्त हो चुकी हैं, ये चीज़ें अब ये पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी हैं। और कहीं न कहीं आप देखेंगे मित्रों कि पहले से बहुत ही बेहतर, बहुत ही सकारात्मक और बहुत ही अच्छे रिश्ते आपको देखने को मिलेंगे और रिश्ता पक्का भी इस समय में होगा। और इस समय में आपका रोका या एंगेजमेंट हो सकती है, या फिर आने वाले समय में ज़रूर आपकी शादी भी होती हुई दिख रही है। इसके अलावा मित्रों, ये समय अगर आपका रोका एंगेजमेंट हुआ था पहले और वो टूट गया है और इसको लेकर के आप बहुत ज़्यादा दिक्कत में, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो अगर आप 11 जून 2023 के बाद फिर से उन्हीं लोगों के साथ बातचीत करते हैं जिनके साथ आपका रोका अथवा एंगेजमेंट टूट गई थी, तो वहाँ पे फिर से आपकी बातचीत जो है वो शुरू हो सकती है। वहीं पर आपका विवाह फिर से हो सकता है। किसी प्रकार की कोई दिक्कत अथवा समस्या नहीं है। बस आपको एक बार उनसे बातचीत ज़रूर करनी चाहिए। किसी तरह की चिंता अथवा परेशानी नहीं है। वही ये समय में अगर आप विडो हैं, डिवोर्सी हैं और आप भी किसी रिश्ते की तलाश में लगे हुए हैं, तो कोई ना कोई प्रस्ताव आपको भी ज़रूर इस समय में मिलेगा और आप देखेंगे कि वो प्रस्ताव आपके लिए अच्छा होगा, बेहतर होगा और आगे आप उसमें बढ़ सकते हैं। किसी प्रकार की दिक्कत अथवा परेशानी उसमें आपको नहीं होगी। इस महीने आप देखेंगे 16 जून के बाद आपस में हस्बैंड और वाइफ के रिलेशन बहुत अच्छे होंगे। मैरिड लाइफ बहुत बेहतर होगी और आपस में अगर किसी प्रकार की आर्ग्यूमेंट है, आपस में किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा है, किसी प्रकार की दिक्कतें परेशानी है या छोटी छोटी बातों को लेकर के आप लड़ाई झगड़ा कर देते हैं, तो इसमें पूरी तरह से कमी आप देखेंगे मित्रों। और अगर आपकी वाइफ आपको छोड़ करके चला गई हैं, तो 18 जून 2023 के बाद वो फिर से आपके साथ आना पसंद करेंगे। और हस्बैंड का सहयोग अगर आपको नहीं मिल रहा है, तो ये भी 16 जून 2023 के बाद फिर से आपके साथ उनका आना संभव दिख रहा है। यानी कि कुल मिलाकर के हस्बैंड वाइफ के बीच में जो तनातनी है, जो आर्ग्यूमेंट है, जो रिलेशन में उतार चढ़ाव है, खटपिट है, विवाद है, अलगाव है, ये पूरी तरह से समाप्त होता हुआ दिख रहा है। और वही बात करें हम आपके इस समय अगर आपका डिवोर्स का केस कहीं पे चल रहा है, तो और उसका निर्णय 27 जून 2023 तक आता है, तो वो पूरी तरह से आपके फेवर में रहेगा, वो पूरी तरह से आपके पक्ष में रहेगा। अब इसको लेकर के चिंता आप ना करें। और इसके अलावा मित्रों, निसंतान लोगों के लिए संतान को लेकर के भी योग इस समय में बनते दिख रहे हैं। और कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो ये समय कन्या राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा, बहुत ही उत्तम और बहुत ही बेहतर परिणाम देने वाला रहेगा। कुल मिलाकर के आपके प्रेम जीवन में जो भी उतार चढ़ाव, जो भी खटपिट है, जो भी अलगाव है, जो भी विवाद चल रहे हैं, तो वो समाप्त होते हुए इस महीने में दिख रहे हैं। तो मित्रों, मैंने विस्तार से आपको बता दिया कन्या राशि का लव राशिफल जून 2023 का। व्यक्तिगत रूप से अगर आप किसी समस्या से ग्रसित हैं, परेशान हैं, चिंतित हैं और उसका समाधान आपको प्राप्त नहीं हो रहा है, तो दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप करें या फ़ोन कॉल करें, हम विस्तार से आपको बताएंगे। इसमें आपका नाम, जन्म तिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय हमें चाहिए होगा। अगर ये सही से पता नहीं है, तो आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपनी फेस की फ़ोटो के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नंबर आपको दिख रहा है और आप फ़ोन कॉल कर सकते हैं या हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम विस्तार से आपको जानकारी प्रदान करेंगे, क्योंकि जीवन में समस्या है तो उसका समाधान भी निश्चिंत रूप से है। मिलेंगे फिर और एक नई वीडियो में। तब तक आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और सकारात्मक रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।